सर्वप्रथम परात्पर ब्रह्म परमेश्वर सगुण साकार निर्गुण निराकार प्रभु श्री राधा गोविंद के चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज को हृदय में धारण करते हुए आज के इस दिव्य कथा में प्रवेश करेंगे। आज इस कथा का कौन सा दिन है? क्यों परीक्षित जी महाराज, आज कथा का कौन सा दिन है? 5वां दिन है। आपको नहीं पता था क्या? 5वां दिन है। कल कथा में क्या क्या श्रवण किया? कल का तो याद होना चाहिए, क्योंकि बढ़िया दही पंजीरी खाई सबने। वो थोड़े ना भूलेगी, कथा तो भूल जाती है पर भोजन नहीं भूलते। सत्य बात है ना? अभी कल के प्रसंग पूछ दे जाए कि भगवान के कौन कौन से अवतार हुए तो वो याद नहीं होंगे। बढ़िया 2-2 गिलास लस्सी भर करके ले गए होंगे यहाँ से। खूब बढ़िया चकाचक हुए कल तो। लेकिन जितना खाओ कम से कम उतना बजाओ तो। भगवान का जन्म हुआ, खूब मेवा मिश्री खाई, लेकिन भगवान की इस बधाई में किसी ने नृत्य नहीं किया। हमारे परीक्षित जी को देखिए, लग रहे थे कि साक्षात यही वसुदेव जी बनकर आ गए। ऐसा भाव होना चाहिए, क्योंकि घर में जब नाती पोते होते हैं तो खूब नाचती हैं। इधर नाचने की बात आए तो शर्म आती है। लेकिन शर्म करो तो इस जग से करो। जो भगवान के दरबार में शर्म करेगा वो ऐसे ही इस दुनिया के जंजाल में फंसा रह जाएगा। और अगर कहीं इस जंजाल से मुक्त होना चाहते हैं तो स्वभाव से उस प्रभु के लिए एक बार अपने हृदय को समर्पित करके तो देखिए। क्योंकि पागल होना है तो इन दुनिया वालों के लिए क्या पागल होना। इन रिश्ते नातों में विधे रहते हैं, पर सत्य बताइएगा, आपने खूब दुनिया देखी है। जब कभी मुश्किल की घड़ी आती है तो कहने के लिए भाई बहन भैया माँ बाप सब अपने हैं। कहते हैं कि बेटा चिंता मत कर, जब तेरे पास मुश्किल घड़ी आएगी मैं तेरा बराबर से साथ दूंगा। और जब कभी मुश्किल घड़ी आती है तो अपने ही साथ नहीं मिलता, किसी का सहारा नहीं मिलता। जो कहने के लिए झूठ के नाम पर अपने थे सब साथ छोड़ देते हैं तो इसी हरि का दरबार नजर आता है। तो ऐसे दुनिया वालों से प्रेम करने में क्या रखा है? करना है तो एक बार श्री बिहारी जी से प्रेम करके देखिए। क्योंकि बिहारी जी एक तो किसी को अपना बनाते नहीं, और जिसको अपना बना लेते हैं उसे छोड़ते भी नहीं, उसका बेड़ा पार करके ही रहते हैं। आपने खूब कथाएं सुनी होंगी, खूब लीलाएं देखी। सब जानते हैं कि राम ने रावण को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा। पूरी राम कथा भागवत कथा सब जानते हैं कि कौन कौन सी कथा होती है, क्या क्या चरित्र है। लेकिन ये कथा करवाने का निमित्त क्या है? ये हर वर्ष क्यों यज्ञ कराए जाते हैं, क्यों ये कथाएं कराई जाती हैं? ताकि हम मानव जागरूक हो सके। क्योंकि श्री राम कथा वो कथा है जो भी रात्रि में आप रामलीला का पाठ दृश्य यहाँ पर श्रवण करते हैं। तो राम कथा क्या सिखाती है? अगर जीवन को सुचारू रूप से जीना सीखना चाहते हैं कि भाई भाई में कैसा प्रेम हो, तो राम और भरत के भाईचारे से देखिए, उनके प्रेम से देखिए। सास बहू में कैसा प्रेम हो, वो माँ कौशल्या और माँ सीता के प्रेम से देखिए।
एक पिता पुत्र में कैसा प्रेम होना चाहिए, क्या संस्कार होने चाहिए, वो महाराज दशरथ और श्री राम के चरित्र से देखिए। राम कथा जीवन जीना सिखाती है और श्रीमद् भागवत कथा वो है जो हमें मोक्ष प्रदान करती है। मरने के भय को ही मुक्त कर दे, मरने के भय से मुक्त कर दे, वो श्रीमद् भागवत कथा। और ऐसे दोनों दिव्य पुराण आकर के आपके गांव में विराजमान है। तो कथाओं का काम केवल मनोरंजन करना नहीं है। अरे मनोरंजन कराने के लिए तो कई ऐसे काम है जिनसे आप मनोरंजन कर सकते हैं। घर में बैठ के बढ़िया टीवी देखिए, उससे अच्छा मनोरंजन क्या है। लेकिन अगर श्रीमद् भागवत को, श्री राम कथा को मनोरंजन समझते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि ये हमारी सौभाग्य है कि ये दिव्य कथा हमें प्राप्त हो रही है। और इस दिव्य कथा को सुनकर भी हम अपने जीवन में ना उतार पाए तो फिर हमारा जीवन सार्थक नहीं है। ये जो कथाएं आपके गांव में नित्य होती आई हैं, तो कथाओं में देखा होगा पुराने समय में आपने कि पहली कथा बिना संगीत के होती थी। क्यों होता था ऐसा? पहली कथा होती थी सुबह और शाम को, दोनों समय में। पहले कथा होती थी व्रत रह करके, उपवास रख करके। जो कथा श्रवण करेंगे वो भी व्रत रहते थे श्रोता लोग। लेकिन अब समय बदला, 2 समय कथा करवा दी जाए तो भैया समय ही नहीं है, इतना काम पड़ा है घर में, 2 समय कथा सुनने कौन आए, तो एक समय कथा करते। 4-5 घंटे निरंतर कथा चलती रहे, संगीत ना हो तो मन नहीं लगता। अभी बराबर हम 4 घंटे बराबर कथा कर दें तो सबको नींद आने लगेगी और सब घर को चल देंगे। सही है कि नहीं? बिना संगीत के मन नहीं लगता, बीच में टॉनिक देनी पड़ती है आप लोगों को। देख लिया कि जहां से आपके चेहरे का रंग उतरने लगता है तो भैया भजन कर दो तो रंग फिर से चढ़ जाएगा। तो इसीलिए समय के अनुसार सब बदलता जा रहा है। इतना सुलभ हो गया है आपके लिए कि मन नहीं लग रहा, फिर भी मन लगवाने का आपके लिए कोई ना कोई उपाय खोजते रहते हैं कि भैया कैसे भी हो सुन लो कथा। भजन पसंद है तो चलो भजन सुना दे, लेकिन कथा तो सुनो। और इतना होने के बाद भी अगर आप इस कथा को सुन करके अपने जीवन में ना उतार पाए, ना अपने जीवन को सार्थक बना पाए, तो कोई फायदा नहीं कथा करवाने का, इतना रुपया पैसा खर्च करने का, इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। बढ़िया घर में बैठिए। अगर कथा करवानी है तो पहले दृढ़ संकल्प लीजिए कि इस कथा को सुन करके हम भले ही राम और कृष्ण ना बन पाए, लेकिन उतनी भक्ति हृदय में आ पाए कि हम उनके भक्त तो बन सके। कम से कम होना चाहिए कि नहीं? भले ही साल में 5 बार कथा ना सुनो, एक बोलिए श्री वाक्य बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। तो इसीलिए भले ही कैसे भी हो, कहीं से भी हो, जब ये दिव्य पावन कथा श्रवण करने को प्राप्त हो रही है तो इन क्षणों को व्यर्थ ना जाने दें। ये बराबर नहीं कहते हम कि 24 घंटे बैठ करके हमारे पास यहाँ ड्यूटी बजाइए, कथा सुनिए तब आपका जीवन सुधरेगा। नहीं, केवल 3-4 घंटे देने हैं, कुछ ज्यादा नहीं। इन 3-4 घंटों में अगर आप चित्त लगाकर, मन लगाकर के कथा सुनेंगे तो उसमें आपका लाभ है, हमारा कुछ लाभ नहीं है। हमें तो कथा कहना है, सो कह रहे हैं और 2 दिन बाद चले भी जाएंगे। अब इसमें अगर आपको लाभ उठाना है तो आप कथा सुनिए। काम हमारा जो है सो वो हम कर रहे हैं और आपका जो काम है आप करिए, ना करो तो हमारी क्या गारंटी। और कहते हैं भैया हमने कथा करवाई, कथा का कोई लाभ ही नहीं हुआ।
जब मन इधर उधर मेले में फंसा हुआ है कि मेले में क्या आया है, चलो जाकर के देखें। अरे 2-4 सामान खरीद ले घर के लिए, खरीदो, ये नहीं कहते कि नहीं, लेकिन कम से कम कथा तो ध्यान से सुनो, तभी इस कथा का कुछ लाभ होगा। क्योंकि श्रीमद् भागवत के रूप में साक्षात भगवान विराजमान है। कलयुग में अगर साक्षात श्री गोविंद की प्रतिमा देखना चाहते हो तो गोविंद ही इस भागवत में विराजमान होकर के आए हैं। ये शास्त्र में वर्णित है कि ये कोई पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं है, ये भगवान का विग्रह ही है जो आपके समक्ष बैठा है। इसीलिए ऐसे दिव्यमयी पावनमयी कथा को निरंतर श्रवण करते रहें और जितना हो सके तो इस कथा को ऐसे श्रवण करें कि आप उस कथा को अपने जीवन में उतार पाएं और अपने बाल बच्चों में भी ऐसे संस्कार दे पाएं। और कभी कभी तो देखने में आता है कि कहते हैं महाराज जी हमने कथा खूब सुनी, सब किया, खूब पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमारे घर में जो बाल बच्चा पैदा हुआ हम सोचते थे कि ये बड़ा होकर के राम के जैसे इसमें गुण आए, राम जैसे संस्कार आए, कृष्ण जैसे संस्कार आए। तो भैया राम और कृष्ण जैसे संस्कार तो आ जाते जब आप राम कथा पढ़ते, रोज नित्य पाठ करते अपने घर में बैठ करके। लेकिन जब मैयाएं गर्भवती होती है तो घर में एक बहाना मिल जाता है कि मैं गर्भवती हूँ, ज्यादा काम नहीं कर पाऊंगी, इसलिए काम पे लगा दिया सासू मैया को और खुद बैठ गई जाकर पलंग पर टीवी खोल के। अब जब टीवी में हीरो देखोगे तो हीरो ही जैसे बच्चे पैदा होंगे। कहीं राम की कथा सुनी होती, कृष्ण की कथा सुनी होती, माँ बाप की सेवा की होती, गौ की सेवा की होती, तो वो बालक भी राम और कृष्ण जैसे पैदा होते। देखेंगे अगर टीवी में हीरो को तो बालक भी हीरो जैसे होंगे। अब इसमें गलती किसी और की नहीं, जैसे माँ संस्कार करेगी वैसे ही बालक में आएंगे। ये नहीं कि वो बालक गर्भ में है तो कुछ नहीं जानता, जो माँ करती है उन 9 माह में उस बालक के अंदर भी वही संस्कार आता है। इसीलिए कथाएं तो खूब होती हैं, कथाओं का ये माध्यम नहीं कि केवल जो चरित्र आज तक सब सुनते आए हैं वही सुनते रहेंगे और ये श्रीमद् भागवत विराम हो जाए। लेकिन इस कथा के माध्यम से ये बताना जरूरी है कि आखिर आपको करना क्या है, कैसे आप अपने इस जीवन को सार्थक बना सकते। इसीलिए आपसे विनती है कि कथा को मनोरंजन का साधन बिल्कुल ना समझें। ये दिव्य कथा आपको प्राप्त हुई है तो इस दिव्य कथा को आप दिव्य समझकर ही ग्रहण करें, क्योंकि मनोरंजन के लिए खूब सारे तरीके हैं, कैसे भी मनोरंजन कर लो, लेकिन ये कोई मनोरंजन की वस्तु नहीं है। तो आइए आज के इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आज 5वें दिवस में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। कल की कथा में श्रवण किया भगवान के जन्मोत्सव की दिव्य कथा, राम जन्म की कथा, वामन अवतार की कथा, मत्स्य अवतार की कथा, ऐसे कई चरित्रों का श्रवण किया हम सभी लोगों ने। पर आज हम सभी लोग श्री बाल कृष्ण के बाल चरित्रों का श्रवण करेंगे। पर आइए जिनकी अनुकंपा से, जिनकी कृपा से हम सभी लोग बैठकर यहाँ इस दिव्य कथा को श्रवण कर पा रहे हैं, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज का आज पावन दिन है, तो उनके चरणों में वंदन करते हुए, उनका स्मरण करते हुए सभी लोग एक बार हृदय से उनका ध्यान करें और तत्पश्चात फिर कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे श्री राम के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए।
डंका लगाया, श्री राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया। श्री राम नाम का डंका लंका में बजाया। माता हंसने की, माता हंसने की तो आइए सभी लोग कथा में प्रवेश करते हुए कल की कथा में श्रवण किया कि भगवान श्री गोविंद का जन्म हुआ है काली अंधेरी घनघोर रात्रि में मथुरा के कारागृह में, कंस के कारागृह में भगवान जन्म लिए। और जैसे ही जन्म हुआ तो वंदे ग्रह के दरवाजे खुल गए, बंदी गृह के जो द्वारपाल थे वो भी सो गए, बेड़ियां खुल गई रात्रि में, अर्धरात्रि में। उसी समय वसुदेव जी एक टोकरी में अपने लाल को लेकर के अपने मित्र नंद के यहाँ गोकुल में आए। जैसे ही आए तो आकर के अपने मित्र नंद को कहा कि ये मेरा बालक है जो जन्म लिया, इसलिए हे नंद इस बालक को आज से आप इसका पालन पोषण कीजिए और मेरे बालक की रक्षा कीजिएगा। और इतना कह करके जब श्री वसुदेव जी महाराज जाने लगे तो बाबा नंद ने उनके घर में जो देवी योग माया जन्म लेकर के आई थी एक कन्या के रूप में, वो अपनी कन्या को उठा करके वसुदेव जी को दे दिया कि हे वसुदेव जी, जब कंस पूछेगा कि जन्म क्या हुआ है, किसने जन्म लिया है, तो इसलिए इस बच्ची को सौंप देना। उस छोटी सी
बच्ची को लेकर के वसुदेव जी कारागृह में पहुंचे। जैसे ही पहुंचे तो बेड़ियां लग गई, दरवाजे बंद हो गए, पहरेदार जाग गए। जैसे ही उस बच्ची की रोने की आवाज सुनी तो बंदी गृह में जो मौजूद थे द्वारपाल सब दौड़ करके महाराज कंस के यहाँ गए कि हे महाराज, देवकी के 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है। उसी समय कंस दौड़ करके आया और देखा कि ये तो 8वें संतान के रूप में एक बालिका ने जन्म लिया है, एक बच्ची ने जन्म लिया है, लेकिन ये 8वीं संतान भी मेरा काल हो सकती है। तो उसी समय उस बच्ची को जैसे ही मारने का प्रयास किया तो वो छोटी सी कन्या हाथ से छुटक करके ऊपर आकाश में अष्टभुजी रूप धारण करके कहती है कि हे दुष्ट कंस, अरे तू मुझे मारना चाहता है, लेकिन याद रख तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तेरा काल जन्म ले चुका है और वो गोकुल में पल रहा है। इतना कह करके देवी योग माया वहां से चली गई और वही देवी योग माया विंध्याचल पर्वत पे जाकर के निवास करने लगी। और जो विंध्यवासिनी मैया के रूप में आज भी हम उन्हें पूजते हैं और आपके इस पावन ग्राम में भी वो आकर के यहाँ पर विराजमान है। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय हो। तो वही जैसे ही देवी योग माया ने कहा कि हे कंस, तुझे मारने वाला तेरा 8वां काल जन्म ले चुका है, इको थोड़ा सा कम कर दे, तेरा 8वां काल जन्म ले चुका है, आज से अपने दिन गिनना प्रारंभ कर दे। कंस उसी समय से भयभीत हो गया कि कौन है जो मुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और गोकुल में पल रहा है। उस दिन से वो कंस इतना घबराने लगा, अपनी बहन पूतना को बुलाया और कहा, पूतना गोकुल में जितने भी नवजात शिशु हैं सबको जाकर के तू मार डाल। पूतना भी मारने की योजना बनाने लगी और इधर देखिए जैसे ही भोर हुई है, सवेरा हुआ, बाबा नंद अपनी गैयाओं को सुबह सुबह उन गैयाओं की सेवा करने के लिए गौशाला में गए और इधर मैया यशोदा सोई हुई है अपने कक्ष में। और मैया यशोदा को जब बालक होने वाला है, मैया यशोदा गर्भवती हुई थी, तो बाबा नंद की 2 बहनें हैं, बुआ नंदा और सुनंदा, दोनों आ गई कि भाभी को लल्ला होने वाला है, या ताई हमको कछु नेंग मिलेगो। जब भाभी को कछु होने वाला होता है ना तो बहनें बुआएं पहले से आ जाती हैं। तो यहाँ पर भी नंदरानी की जो नंदे हैं वो आ गई पहले से। सवेरा हुआ, जैसे ही देखा बुआ सुनंदा ने तो देखा कि जाकर के मैं भाभी नंदरानी को जगाऊं। जैसे ही पहुंची कक्ष में तो देखा कि मैया के बगल में एक छोटा सा लाला सोया हुआ है, जिसके मुख में एक विशाल तेज है। देख करके बड़ी प्रसन्न हुई, दौड़ करके बुआ सुनंदा गौशाला में पहुंची, जहां बाबा नंद एक कोने में बैठे हुए टिक करके एक स्वप्न देख रहे हैं। सुबह में देख रहे हैं स्वप्न में कि एक छोटा सा नन्हा सा लाला है जो घुटवन घुटवन चल रहा है, और वो लाला खेलते खेलते आकर के मेरी गोदी में बैठ करके मेरी दाढ़ी को खींच रहा है। इतना मधुर स्वप्न देखा बाबा नंद ने, क्योंकि बाबा नंद 80 साल के वृद्ध हो चुके थे, फिर भी कोई संतान नहीं। हाँ, ध्यान दें, किसी भक्तगण की बच्ची यहाँ पर खो गई है और कथा पंडाल परिसर में है। जो भी भक्तगण अपनी बच्ची को ढूंढ रहा हो आकर के कथा पंडाल परिसर में मंच के पास आकर के ले जाए। ध्यान दें, जिस किसी की बच्ची है शीघ्र से शीघ्र आए और आकर के अपनी बच्ची को ले जाएं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। जैसे ही हुआ सुनंदा पहुंची और बाबा स्वप्न देख रहे थे मीठा मीठा कि वो लाला आकर के मेरी दाढ़ी को खींच रहा है। मन ही मन बाबा नंद इतने मग्न हो रहे हैं। उधर से बुआ सुनंदा आई, अरे ओ बाबा नंद कहाँ बैठा
भयो है, लाला भयो है। जैसे इतनी तेज आवाज सुनी, बाबा नंद ने स्वप्न टूट गया और बोले क्यों इतना चिल्ला रही है? मैं भोर में इतना मधुर मधुर स्वप्न देख रहा था और तूने पूरा स्वप्न ही बेकार कर दिया। अरे कहा क्या हो गया जो इतना चिल्लाती चीखती चली आ रही है? तो बुआ सुनंदा कहती है कि बाबा अरे तो को ना पता, देख तेरे घर में लाला भयो है। जैसे ही बाबा नंद ने सुना, एक पैर पे खड़े होकर के नाचने लगे कि मैं आज बाबा बन गया। जा सुनंदा पूरे गांव में दुहाई लगवा दे, बुलुआ लगवा दे कि नंद के घर लाला भयो है, लाला भयो। पूरे ब्रज में, पूरे गोकुल में दुहाई लगवा दी गई, बुलुआ लगवा दिए गए कि बाबा नंद के यहाँ लाला भयो है। सब ग्वालन गोपी 84 गज के लहंगे पहन करके आई बधाई देने के लिए कि नंद के घर आज आनंद बनकर स्वयं बाल कृष्ण जन्म लिए हैं और सभी लोग आज उत्सव मना रहे हैं। बाबा नंद के यहाँ दिव्य वेद पाठी आकर के लाला का पूजन कर रहे हैं। आज वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत में लिखते हैं कि ये जो नंद के घर जो बालक बन के जो शिशु जन्म लिया है ये कौन है? उस जन्मोत्सव में लिखते हैं कि ये बालक आखिर है कौन? जो वेद व्यास जी ने वर्णन करके लिखा है श्रीमद् भागवत में, आइए हम भी श्रवण करते हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, नंदस्तात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। नंदस्तात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, नंदस्तात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। ये कौन है जो नंद के घर बालक रूप में जन्मा है? आह्लादो जाता, ये स्वयं आनंद बनकर भगवान जन्म लेकर के आए हैं। आज आनंद रूप में प्रकट हुए हैं नंद के घर। जैसे ही सभी गांव वाले, सभी ग्वाल वाल आए हैं बधाइयां लेकर के, तो बाबा नंद आज इतने मगन हैं कि 80 साल के डोकरा हो गए, फिर भी आज मगन होकर के नाच रहे हैं बढ़िया। भाव में आकर के बंदी जनों को गैयाएं दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, धन दान करते हैं। तो बताइए अब इतना दान हो रहा है नंद के यहाँ, स्वर्ण दान हो रहा है, सोने के हार लेने जाएंगी का? क्योंकि अन्न का दान है तो कोई बात नहीं, गऊ तो खूब है आप लोगों के घर, गऊ का क्या करना है। लेकिन बात जब सोने की आती है तो चलो खूब फायदा होगा, और सोना भी खूब महंगा हो गया है। चलो नंद के यहाँ 2-4 हार लेके आ जाना, बढ़िया जिंदगी बन जाएगी कि नहीं?
तो आइए सभी लोग, जो नंद बाबा के घर बढ़िया बधाइयां हो रही हैं, हम सभी लोग भी आनंद लें। और बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो आइए नंद के यहाँ आज उस दिव्य बधाई में, दिव्य उत्सव में हम सभी लोग भाग लेते हुए आज प्रभु के जन्म का आनंद लें। तत्पश्चात प्रभु की बाल लीलाओं को श्रवण करेंगे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। यशोदा घर बाजे बधैया, यशोदा घर बाजे बधैया, जन्म ले
के यहाँ खूब बधाइयां गाई गई, नित्य आनंद मनाया गया। लेकिन धीरे धीरे लाला थोड़े बड़े होने लगे। भगवान 6 दिन के हुए तो भगवान का छठी पूजन हुआ। और जो कंस ने अपनी बहन पूतना को भेजा था कि हे पूतना जाओ और जा करके जो गोकुल में नवजात शिशु हैं उन शिशुओं को मार डालो, उन बालकों को मार डालो। वो पूतना आई है, रोज नित्य नया रूप धारण करती है, अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके नवजात शिशुओं को रोज मारने लगी। मैया को भी डरने लगने लगा कि मेरे लाला को भी कहीं कोई ऐसी नजर ना बैठ जाए, कोई मेरे लाला को भी क्षति ना पहुंचा दे। तो मैया बड़ी संभल करके रहती है। पर एक दिन की बात है कि वही पूतना राक्षसी एक ब्राह्मणी का वेश बनाकर, ब्राह्मणी का रूप धारण करके मैया के द्वार पर आई और आवाज लगाई, अरे ओ नंदरानी, ओ मैया यशोदा, देख कौन आई है। जैसे ही मैया बाहर निकल के आई कि तू कौन है? अरे बहन तू कौन है, कहाँ से आई है? बोली बहन तूने मुझे ना पहचानो? अरे नंदरानी मैं तेरे मायके से आई हूँ। अरे पर बहन मैं तो ना तो को जानू ना अपनी मायके में तो को कभी मैंने देखो, तू कौन है? कछु परिचय तो दे। बोले वो पूतना कहती है कि मैं तेरे मायके के एक दिव्य ब्राह्मण की पत्नी हूँ और मेरे वो पतिदेव भगवान की तपस्या में नित्य संलग्न रहते हैं और मैंने भी उनके साथ रह करके भगवान की तपस्या की तो मुझे भगवान का एक दिव्य वरदान प्राप्त हुआ। कौन सा? कि जो भी बालक मेरे स्तनों से दुग्ध पान करेगा उस बालक को कभी कोई रोग व्याधि ना सताएगी, कभी कोई रोग नहीं होगा, वो बालक चिरंजीवी हो जिएगा। तो इतना सुनकर के यशोदा मैया भी बड़ी प्रसन्न हुई कि ये गांव में पता नहीं गोकुल में ये हल्ला मचा फिरा है कि सबके लाला को कोई मार के चला जाता है, तो मेरे लाला को कोई रोग व्याधि ना सताए, कोई कुछ क्षति ना पहुंचा पाए। इसीलिए मैया ने कहा कि बहन तू बड़ी भली आई मेरे घर, इतने दूर से आई है मेरे मायके से, चल तूने खबर की है, मेरी इतना ध्यान रखो है मेरे लाला को, तो चल बहन एक काम कर मेरे लाला को भी नेक दूध पिला दे। उस ब्राह्मणी को मैया यशोदा अपने घर के आंगन में लेकर के गई और वहां ले जाकर के मैया ने अपने लाला को उस पूतना के हाथों में सौंप दिया कि ले बहन और मेरे लाला को भी नेक दूध पिला दे। जैसे ही वो पूतना श्री कृष्ण को अपनी गोदी में लेकर के दुग्धपान कराने लगी तो प्रभु श्री कृष्ण ने, प्रभु श्री माधव ने उसी समय अपने नेत्रों को बंद कर लिया। यहाँ पर कुछ संतों का भाव है कि प्रभु ने नेत्र क्यों बंद कर लिए? क्यों? क्योंकि आप जानती हैं अगर आपके घर में कोई बालक बीमार पड़ा हुआ है, कभी उस बालक को कहो कि बेटा ये दवा है, इस दवा को आंख बंद करके पी जा। क्यों? क्योंकि थोड़ी कड़वी है। और लाला भी जानते हैं कि मौसी आई है कड़वी दवा पिलाने के लिए, तो आंख बंद करके बस पीना है, कैसे भी पिए। और दूसरा भाव क्या कहते हैं संत कि प्रभु ने अपने नेत्र इसलिए बंद कर लिए, क्यों? क्योंकि हमारे बाल गोपाल श्री कृष्ण तो क्या है, माखन मिश्री खाने वाले, मेवा मिष्ठान खाने वाले, तो कहाँ ये कालकूट विष पिएंगे। तो बिहारी जी कहते हैं मन ही मन भोले बाबा को याद करते हैं कि हे भोले बाबा, आपने समुद्र मंथन में इस जहर को धारण करके तब उस समय हमारी रक्षा की, लेकिन अब मौसी आ गई है, अब कैसे बचेंगे। इसलिए बाबा आइए और इस जहर को ग्रहण कीजिए, इस कालकूट को। हमारा सामर्थ्य नहीं, हम ठहरे मेवा मिष्ठान खाने वाले, कहां से इस जहर को पिएंगे। तो मन ही मन बाबा भोलेनाथ का ध्यान करते हैं श्री कृष्ण। और तीसरा क्या बताते हैं संत, कहते हैं कि श्री बिहारी जी के नेत्रों में, उनके नैनों में ऐसा जादू है कि एक बार जिसके ऊपर अपनी दृष्टि डाल देते हैं उसको अपना बना करके रखते हैं।
भले ही वो पूतना मारने का निश्चय करके आई है कि मैं कृष्ण को मार डालूंगी, लेकिन श्री कृष्ण सोचते हैं कि अगर कहीं गलती से मेरे नैन इस पूतना मौसी के नैनों से मिल गए तो वो मौसी तो आई है मारने के लिए और कहीं मेरी भक्तन ना बन जाए। या तो लाला ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अब पूतना मौसी दूध पिलाने लगी तो पहले तो प्रभु ने उस मौसी के स्तनों में लगे कालकूट विष को ग्रहण किया, तत्पश्चात उसके दुग्ध को भी पिया और फिर जैसे ही प्रभु उस पूतना के रक्त को, उसके प्राणों को पीने लगे तो पूतना वो अपने असली वेश में आकर चीखने लगी, चिल्लाने लगी। जैसे ही प्रभु उसके प्राणों को पीने लगी, भयंकर विराट रूप धारण करके वो पूतना आकाश में उड़ती जा रही है कि बचाओ बचाओ, ये बालक मेरे प्राण खींच लेगा, मेरे प्राण हर लेगा। और क्षण भर में प्रभु ने उस पूतना के प्राणों को हरण कर लिया। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की। आज प्रभु ने पूतना को मार दिया और विशाल भव्य रूप धारण किए वो पूतना आज गोकुल की धराधाम में पड़ी है। इतना विशाल रूप था कि जो ब्रज में उस गोकुल में जो पेड़ लगे हुए थे ना, वो पेड़ टूट करके सब बिखर गए और उसी के ऊपर वो पूतना पड़ी हुई और लाला भी उसी पूतना की गोदी में खेल रहे। वो पूतना बनी है 16 साल की गोकुल में जाके, पूतना बनी है 16 साल की, पूतना बनी है 16 साल की गोकुल में जाके, पूतना बनी है 16 साल की। देखा तो बड़ा सुंदर सुहावना मौका है तो नंद बाबा के यहाँ पहुंची और नंद बाबा के महल में पहुंची और देखा तो जाके भगवान कन्हैया जी को उठा लिया। ओ पलना में से ललना उठा लो, अपनी छाती से चिपका लो, पलना में से ललना उठा लो, अपनी छाती से चिपका लो।